हेलो एवरीवन, आज की वीडियो यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ सिखाऊंगा नहीं। आज की वीडियो में हम कुछ बनाने वाले हैं और वो है यार एक बहुत ही शानदार सा टाइम टेबल। ये मेरी गारंटी यार, अगर आप इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में 95% प्लस लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही शर्त है यार, आपको वीडियो पूरी अच्छे से देखना है और पूरी चीज़ों को दिल लगाकर फॉलो करना है। तो पूरा आज हम यही देखने वाले हैं यार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक अच्छा टाइम टेबल देखेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या है, अभी एक पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आपको रफ वर्क करके वो सब चीज़ें लिखते जाना है। उसके बाद जब वीडियो ख़त्म होगी तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ का आपको प्रिंट आउट निकलवाना है यार। फिर जो आपने रफ वर्क करके जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको आपको फिलअप करना है हमारे उस पेज में, और ये पूरा आपका टाइम टेबल बन जाएगा। इसको दीवार में आपको चिपका देना है और बस लग जाना है। इसके बाद यार आपके टॉपर वाले परसेंट कहीं नहीं जा रहे हैं, तो ये पूरा आपको देखना है। इसके बाद जब हम टाइम टेबल की बात कर लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि पढ़ाई करी कैसी जाती है, मतलब एक चैप्टर को अच्छे से कैसे करा जाता है। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे यार कि हमें कितने फेजेस में पढ़ाई करना चाहिए, मतलब एक दिन में कितनी बार पढ़ाई हमको करना है। उसके बाद मैं आपको टाइम टेबल रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको अपने दिमाग में याद रखना है, और आखिरी में कुछ रिवीजन रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। तो इस टाइम टेबल को चालू करूँ यार, उससे पहले आपको एक बहुत ही खास बात बताना है। वो ये है कि आपके मन में आ रहा होगा कि टाइम टेबल किन बच्चों के लिए है, मतलब कितने महीने का ये टाइम टेबल है, कौन से महीने से हमें चालू करना है। तो अगर मैं आपको इस टाइम टेबल की खासियत बताऊं, इस वीडियो की खासियत बताऊं, तो यही है यार कि ये टाइम टेबल हर एक बच्चा फॉलो कर सकता है, किसी भी महीने में फॉलो कर सकता है। और इस टाइम टेबल को आपको जितने दिनों का बनाना है आप उतने दिनों का बना सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। उससे पहले दो बातें अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहला आता है यार कि हमारा सिलेबस कब तक खत्म हो जाना चाहिए अगर हम इस टाइम टेबल को देख रहे हैं तो। भाई सिंपल सी बात है, इस टाइम टेबल में हम देखेंगे कि कैसे हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। इसके बाद कुछ मेजर चीज़ें हैं जो हमारी बच जाती हैं, जैसे कि रिवीजन हो गया और सैंपल पेपर हो गया और प्रैक्टिकल हो गए। ये तीन चीज़ हमारी बच जाती है, प्रैक्टिकल मेनली बोर्ड एग्जाम वालों के लिए। तो ये तीन चीज़ें रहती हैं यार। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर इस टाइम टेबल को अच्छे से दिल लगा के फॉलो करते हैं तो सिर्फ आखिरी में 2 महीने आपको चाहिए होंगे फाइनल एग्जाम से पहले अपना बाकी सब करने के लिए। इन 2 महीने में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सैंपल पेपर भी हो जाएगा और आपका प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। इनफैक्ट 2 महीने में ज़्यादा बोल रहा हूँ, आपको इससे कम ही लगेगा। एक बार बस अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए। तो ये आपको पहली चीज़ याद रखना है। उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यार कि इस टाइम टेबल में कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं टाइम टेबल आपको बता रहा हूँ तो मैं बोलूँगा कि इतने महीने का टाइम टेबल है, इतने चैप्टर हैं, ये है वो है। ये मैं मन से बोल रहा हूँ, जिसमें इस वीडियो को हम अच्छे से बना सकें और आप समझ सकें। तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ सेम आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, आपको अपने हिसाब से उन चीज़ों को लिखना है। तो बिल्कुल उन चीज़ों पर ध्यान आपको नहीं देना है। जो डेटा मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ वीडियो के लिए है। तो इसके बाद यार सीधे चालू करते हैं। सबसे पहले टाइम टेबल बनाने की चीज़ हम चालू करते हैं, तो अपनी आप कॉपी में लिखना चालू कीजिए। सबसे पहली हमारी चीज़ आती है टोटल डेज, मतलब भाई ये जो हमारा टाइम टेबल है ये हमें कितने दिन फॉलो करना है। तो यार देखिए, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जून एंड हमारा चल रहा है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ यार कि अभी मैं 12th में हूँ और मैं जुलाई से इसको फॉलो करने वाला हूँ। तो मेरा मन हुआ यार कि बोर्ड एग्जाम तो हमारे फेब के महीने में होते हैं, तो दिसंबर और जनवरी मैंने निकाल दिया। ये 2 महीने आखिरी में हमें बचाने ही है। तो मेरे पास कितना टाइम बचता है अभी, हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने मेरे पास पूरे बच जाते हैं। तो अब मैं सोचा यार 5 महीने बचते हैं तो 3 महीने में अपना सिलेबस करने का सोच लेता हूँ। फिर मेरे दिमाग में आता है यार मुझे बाहर भी जाना है, कुछ काम भी है, 3 महीने में नहीं हो पाएगा, 4 महीने कर लेता हूँ। सेम आपको करना है, आपको अपना देखना है यार कि आप कितने महीने में कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा 2 महीने आपको हटाना है, उसके बाद जितना आपके पास टाइम बचता है उसको आपको जैसे यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो मैंने डिसाइड किया यार मैं 4 महीने में करूंगा। तो अगर हम मान लेते यार 1 महीने में 30 डेज होते हैं, तो हमारा 120 डेज का टाइम टेबल मैं अभी बना रहा हूँ। ये आपको अपने हिसाब से लेना है, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। मैं सिर्फ वीडियो के लिए 120 डेज ले रहा हूँ। तो भाई 120 डेज हमारे हो गए। अब इसका दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है टोटल चैप्टर्स, मतलब आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें टोटल कितने चैप्टर है। तो अभी मैं 100 चैप्टर्स ले लेता हूँ।
भाई अगर मैं जब 12th में था जब की बात करता हूँ तो मुझे कुछ 85-87 चैप्टर ही थे, लेकिन आपके लिए मैंने 100 ले लिए। अब ये आपको टोटल करना है, आपके टोटल कितने चैप्टर हैं और वो आपको लिखना है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ है, अगर आपका कुछ हो चुका है तो आपको तो और आसान लगने वाला है। तो टोटल चैप्टर लिखिए यार जितने आपके बचे हुए हैं। तो जैसे अभी मैंने 100 लिख दिया। इसके बाद तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है टोटल चैप्टर्स पर डे। इसको बहुत अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। तो यार अगर हम बात करें टोटल चैप्टर पर डे की तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है आपका। टोटल चैप्टर को आपको टोटल डेज से डिवाइड करना है। जैसे इस वीडियो के लिए मैंने 100 चैप्टर लिए हैं और मेरे पास 120 डेज हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 120 अपना आ जाता है 0.83 समथिंग, मतलब 0.83 चैप्टर मुझे पर डे करना है। लेकिन यहाँ पर अब एक चीज़ आ जाती है जो आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, वो ये यार भाई चैप्टर तो 1 2 3 होंगे, अब ये 0.83 क्या हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यार, राउंड ऑफ कर देंगे। लेकिन अब इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ यार। अगर आपने यही कैलकुलेशन किया और आपका आता है 1.5 चैप्टर पर डे, अब यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपको बताएंगी कि आपको एक चैप्टर दिन में करना है 1.5 के बदले कि 2 चैप्टर एक दिन में करना है। ये है भाई आपके पास कितना टाइम बचा है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जितने दिन का टाइम टेबल बना रहे हैं, जैसे अभी मैंने 120 डेज का बनाया है, तो आपको इससे कम ही टाइम लगने वाला है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पर थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। तो यही आपको सबसे पहले देखना है। भाई देखिए जैसे मेरा आता है 1.5 चैप्टर पर डे और मेरे पास ऐसा यार कि भी टाइम बचा हुआ है, बोर्ड एग्जाम या कोई भी हमारे फाइनल एग्जाम है, अभी उसमें बहुत टाइम है, तो मैं 1.5 को क्या कर दूंगा, 1 चैप्टर पर डे। इस 0.5 को मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा, ठीक। लेकिन अब मुझे नहीं पता यार आप ये वीडियो कब देखेंगे, लेकिन आप ऐसे समय देख रहे हैं जब आपके फाइनल एग्जाम बहुत पास आ गए, तो आप 1.5 को क्या कर देंगे, 2 चैप्टर्स कर देंगे। मतलब एक दिन में अब आप 2 चैप्टर कर रहे होंगे। तो ऐसे में क्या होगा, आपका 120 डेज से कम लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 1.5 हमारा कैलकुलेशन आ रहा है, हम 2 कर रहे हैं, तो 0.5 हमें प्लस हो रहा है, तो आपका और जल्दी पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी जैसे मेरा 0.83 आया, तो इसको तो मैं सीधा 1 कर देता हूँ, 1 के पास है एकदम, और इससे कम कुछ हो भी नहीं सकता। अब आधा चैप्टर करने का तो कोई सेंस नहीं है, तो मैंने इसको 1 कर लिया। मतलब मेरे सामने आ गया यार, मेरे पास 120 डेज हैं और मुझे 1 चैप्टर पर डे करना है। मतलब मेरा टोटल 20 दिन पहले हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है यार, हमेशा हमारा सिलेबस ना हर दिन नहीं चल पाता है। हम हर दिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बीच में किसी का बर्थडे आ गया, किसी रीजन से हम पढ़ाई नहीं कर पाए, तो थोड़े दिन आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए आप मान के चलिए 120 डेज के आसपास हमारा खत्म होगा, 20 दिन हमारे अभी एक्स्ट्रा रिजर्व में हमारे पास बच गए। तो ये 3 स्टेप हमारे सामने सबसे पहले आते हैं, टोटल डेज, टोटल चैप्टर और टोटल चैप्टर पर डे। ये आपको पूरा सेट करना है। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है भाई कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर हमें डेली करना है। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखना है। पहला आता है ई और दूसरा आता है डी। ई से मेरा मतलब इजी और डी से मेरा मतलब है डिफिकल्ट। लेकिन इजी और डिफिकल्ट का मीनिंग क्या होता है? इजी से मेरा मीनिंग है किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपका कम टाइम लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर चैप्टर छोटा होगा या सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, आपको इजी लगता होगा, तो अपने आप आपको टाइम कम लगने वाला है। तो ई से मेरा मतलब है कोई भी चैप्टर जो कम टाइम ले रहा है, और डी में जस्ट अपोजिट, कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो भाई अगर आप 1 चैप्टर पर डे कर रहे हो, आपने पूरा कैलकुलेशन किया और आपका 1 चैप्टर पर डे आ रहा है, तो आपको एक दिन इजी करना है, एक दिन डिफिकल्ट करना है, फिर इजी करना है, फिर डिफिकल्ट करना है। ऐसे में आपका एक अच्छा मोमेंटम बन जाएगा, प्रेशर नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल फॉलो करना है। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक दिन मैंने इंग्लिश कर लिया, फिर किसी दिन हिस्ट्री कर लिया, फिर फिजिकल एजुकेशन कर लिया, फिर पॉलिटिकल साइंस कर लिया। मतलब एक इजी एक डिफिकल्ट, ऐसा मैंने पूरा फॉलो कर दिया। अब अगर आपका कैलकुलेशन आता है 2 चैप्टर पर डे, तो अब इस दिन आपको क्या करना है भाई, एक इजी एक डिफिकल्ट, एक इजी एक डिफिकल्ट, ये आपको फॉलो करना है। मतलब कोई भी एक इजी चैप्टर आप करेंगे और एक डिफिकल्ट करेंगे। इसके बाद आखिरी 3 चैप्टर्स पर डे। अगर आप बहुत ज़्यादा लेट हो गए तो आपका 3 चैप्टर पर डे आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। अगर इससे भी ज़्यादा आ रहा है तो फिर तो हमें अलग ही तरीके की पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। तो 3 चैप्टर पर डे आता है। तो भाई इसमें आपको 2 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक है हमारा डबल ईडी और एक है हमारा डबल डीई। मतलब 2 इजी एक डिफिकल्ट, या फिर 2 डिफिकल्ट और एक इजी। अब इसको आप ऐसे कर सकते हैं यार, किसी दिन आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर कर रहे हैं तो साथ में आप 2 इजी कर लेंगे। लेकिन किसी दिन आपने डिफिकल्ट चैप्टर तो किया लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, तो आप 2 डिफिकल्ट कर सकते हैं और एक इजी कर सकते हैं। ऐसा आप अपने आप का बैलेंस बनाकर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा हमारा चलता है। और याद रखिए, अगर सब्जेक्ट हमको चेंज करते रहना है,
ऐसा ना हो कि हमारा एक सब्जेक्ट बहुत आगे बढ़ गया है, बाकी पीछे रह गए। एक अच्छा बैलेंस बनाइए, सबके आसपास चैप्टर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको करना है। तो ये पूरा हमारा टाइम टेबल का आता है। आपके पास एक पूरा डेटा हो गया होगा आपकी कॉपी में, बस अब आपको PDF प्रिंट निकलवाना है और उसमें सब चीज़ फिल करके बिल्कुल अपनी दीवार में आपको चिपका लेना है और लग जाना है। इसमें 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं यार, जो बिल्कुल हमें अच्छे से याद रखना है। सबसे पहला आता है यार कि हमें दिन में कितनी बार पढ़ाई करना चाहिए। तो भाई सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, दिन में अगर हम पढ़ाई की बात करते हैं तो अगर हमारे स्कूल चल रहे हैं तो आप एक टाइम भी पढ़ाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1 चैप्टर पर डे कर रहे हैं तो एक बार करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप 2 चैप्टर पर डे कर रहे हैं, 3 चैप्टर पर डे कर रहे हैं, या आपकी स्कूल या ऑनलाइन क्लासेस अब बंद हो चुकी हैं, आप फाइनल डेज में आ चुके हैं, तो अब आप 2 से 3 फेजेस में पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग के डेज में 1 टाइम पढ़ाई चल जाती है यार कि आपने शाम को एक बार पढ़ने बैठ गया, एक चैप्टर निपटाया, फुर्सत। लेकिन जब फाइनल डेज आते हैं तो आपको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 2 से 3 बार पढ़ने का मतलब निकाल लेते हैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई करना। ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ। 2 से 3 बार पढ़ाई करने का मतलब यार 1 ही घंटे पढ़ाई करें, हम 40 मिनट ही पढ़ाई करें, लेकिन हम 3 बार में करें। बीच में अपने आप को इतना समय दें कि हम अपनी पूरी एनर्जी रीगेन कर पाएं, वापस पूरी एनर्जी के साथ हम पढ़ाई कर पाएं। एक बार में आप पढ़ने बैठ जाएंगे ना तो पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए बीच में गैप लीजिए। हर एक फेज के बीच में 2 से 3 घंटे का आपका अगर गैप है तो इससे अच्छी चीज कोई हो ही नहीं सकती। तो ये पूरा हमारा आता है भाई कैसे क्या आपको कितने फेजेस में पढ़ाई करना है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यार, दिन में हमें कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। तो भाई पूरी कोशिश करिए यार अपने आप को आप इतना डेवलप कर लें कि आपका एक चैप्टर 1 से 1.5 घंटे में होने लगे। हमारी पूरी वीक टू वीक सीरीज इसी टॉपिक पर आ रही है, आपको ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, उसको पूरा फॉलो करिए। आपको हम ऐसा बना देंगे यार कि आपका 40 मिनट से 1.5 घंटे में पूरे चैप्टर होने लगेंगे। तो ये चीज आती है। तो हमारा फिर तीसरा आता है यार कि पढ़ना कैसे है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया, आज फिर से बता देता हूँ। हमें ऐसे पढ़ना है सोच करके कि इससे बाद हमें रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े। तो ये सिंपल 3 स्टेप में होता है यार। सबसे पहला स्टेप आता है कि जब आप अपना NCERT कर रहे हैं। अब NCERT कैसे कर सकते हैं, या तो हम रीडिंग कर सकते हैं या यूट्यूब पर हम वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैं वीडियो अपनी इसलिए बोल देता हूँ यार क्योंकि मैं NCERT में कुछ भी स्किप नहीं करता। अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखते हैं, किसी और की देखना पसंद करते हैं, तो बस एक चीज़ आपको याद रखना है यार कि आपका NCERT स्किप नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वीडियो में NCERT की कुछ चीज़ें नहीं है। अगर NCERT स्किप हुआ यार तो एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर वीडियो से पढ़ रहे हैं तो बस एक चीज़ याद रखना है कि बस हमारी NCERT होना चाहिए। कहीं से भी पढ़ें फर्क नहीं आता, बस NCERT पूरी A to Z हमारी हो जाना चाहिए। तो पहला NCERT आता है। इसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आई है वो तो आपको पूरी देखना ही है। और बाय चांस अगर किसी सब्जेक्ट की नहीं मिलती है, कोई चैप्टर नहीं मिलते, तो इंटरनेट पर जाइए, गूगल पर सर्च कीजिए चैप्टर का नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना है। इसका थर्ड फाइनल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एक शॉर्ट रिवीजन। अब इससे मेरा क्या मीनिंग है यार, आप जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपसे नहीं बन रहे होंगे, तो उनके आंसर मत पढ़िए यार। वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया है उस टॉपिक को पढ़ लीजिए कि उस टॉपिक से फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आता है वो हमसे अच्छे से बने। तो 3 सिंपल स्टेप है, पहला NCERT, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और तीसरा आता है एक शॉर्ट रिवीजन। ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है, चाहे 1 चैप्टर पर डे कर रहे हो, चाहे 2 चैप्टर पर डे कर रहे हो। अगर इतना नहीं हो रहा है तो आपको रुकना नहीं है, ये पूरा आपको करना ही है। ये 3 स्टेप करना मस्ट हो जाता है। इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि यार अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको एकदम दिमाग में याद रखना है। तो सबसे पहली आती है यार, जब भी आप इसको फॉलो कर रहे हैं टाइम टेबल को, तो कुछ दिन एक्स्ट्रा निकाल के रखिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ यार क्योंकि हम एक कंटिन्यूस वे में ना पढ़ाई नहीं कर पाते। जैसा मैंने कहा, किसी का बर्थडे आ गया है, घर में कोई फंक्शन है, कभी हम बीमार पड़ गए, कोई भी रीज़न हो सकते हैं जब बीच में ब्रेक लग सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं यार कि आप 4 महीने में अपना पूरा सिलेबस कर लें, तो ट्राई करिए कि आप अपना टाइम टेबल 3 महीने का बना लें, 3.5 महीने का बना लें। 15 दिन, 30 दिन आप एक्स्ट्रा रखे रहें। अपने ज़्यादा दिन एक्स्ट्रा रखने की जरूरत नहीं है, मान के चलिए 15 से 20 दिन पर आपको रखना चाहिए कि भाई अगर कुछ हो जाता है, मैं बिजी हो जाता हूँ, तो मुझे ऐसा ना हो कि बिल्कुल मैं बहुत लेट हो जाऊँ। तो एक्स्ट्रा दिन आपको निकाल के रखना है। इसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है, वो है आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहना है। अब ऐसा नहीं है कि भैया ने बोल दिया एक इजी एक डिफिकल्ट करना है तो यही करना है। अब किसी दिन आपका अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो 2 इजी कर लिए उस दिन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबल
हो सकते हैं, चेंज चीज़ें कर सकते हैं। बीच में लंबा गैप आ गया, आप 1 चैप्टर पर डे कर रहे थे लेकिन इतना लंबा गैप आ गया कि 1 चैप्टर पर डे से आपका टाइम टेबल पूरा नहीं हो पाएगा, तो इसको 2 कर लिया हमने। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस चल जाएंगे, यहाँ पर आपको घबराना नहीं। इसके बाद तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि यार बाय चांस अगर आपको ब्रेक लग जाता है, सबके साथ ऐसा होता है, टाइम टेबल फॉलो करते समय बीच में ब्रेक लग जाता है, तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, आप टाइम टेबल को फाड़ देंगे, फेंक देंगे, बोल देंगे मैं पूरा नहीं कर पाया। अरे 1-2 दिन ब्रेक से कुछ नहीं होता यार। आपने 120 डेज का टाइम टेबल बनाया, 10 दिन का ब्रेक लग गया तो 130 डेज का टाइम टेबल हो जाएगा। ब्रेक का मतलब एंड नहीं होता है, उसको आप रेस्ट समझ लीजिए कि हमने रेस्ट किया और आगे सब चीजें सही हो गई। तो ये आपको पूरा करना है। इसके बाद 4th बहुत इंपॉर्टेंट आता है यार कि आपको बीच बीच में शायद कभी ऐसा लग सकता है यार कि मैं सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि यार मार्केट में एक बात इतनी फैल गई है कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है तो आपको 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, डेली 5-5, 6-6 चैप्टर करने पड़ेंगे। तो बस दिमाग में एक चीज़ ले आई यार, जब भी आपको ऐसा डाउट आता है कि यहाँ पर मैंने ऐसा कोई घटिया सा टाइम टेबल नहीं बना लिया है कि 3 महीने में मुझे सिलेबस निपटाना है। मैंने एक कॉपी में सब कुछ लिखा था, उसको देखकर बनाया था। यहाँ पर मैं गैस नहीं कर रहा हूँ कि मेरा 120 डेज में, 100 डेज में, 90 डेज में सिलेबस हो जाएगा। मेरे सामने मेरी कॉपी में सब लिखा हुआ है कि हाँ भाई मेरा इतने दिन में सब हो जाएगा। तो जब भी फैक्ट आ जाते हैं तो डाउट की गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो अगर मन में कभी ऐसा आता है, कोई बोलता है, तो सीधे वही अपनी फैक्ट वाली कॉपी देख लेना आप। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसका 5वां बहुत इंपॉर्टेंट आता है यार, ये टाइम टेबल दूसरों के साथ शेयर करना। अब इसको अच्छे से सुन लीजिए, यहाँ पर मैं कोई अपनी वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने भी सेम चीज़ करी थी यार। जब मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था 12th में, मैंने देव के साथ शेयर किया था, अपने बाकी दोस्तों को बताया था। इससे फ़ायदा क्या हुआ यार, हम सब ने फॉलो करना चालू कर दिया। हम सब डेली उतने ही चैप्टर कर रहे थे जितना हमने टाइम टेबल में लिखा था। इससे फ़ायदा क्या होता है, रात में आप अपने दोस्तों को कॉल कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो क्या तुमने कौन सा चैप्टर किया, तुम्हें क्या डिफिकल्टी गई, क्या चीज़ ईजी लगी, पूरे आप अपने डाउट सॉल्व कर सकते हो। और जब सामने वाले कर रहे होते हैं ना, तो अंदर से अपने आप मोटिवेशन आता है कुछ करने का। कभी उनका मन नहीं करेगा तो वो आपको देखकर करने लगेंगे, कभी आपका नहीं करेगा तो आप उनको देखकर करने लगोगे। तो दोस्तों को बताएं, उनके साथ फॉलो करें, तो एक अच्छा आपको आउटकम देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें पूरा आपको याद रखना है। फिर भाई ये हमारा पूरा टाइम टेबल का आता है। लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ, रिवीजन। अब बहुत सारे बच्चों के मन में आखिरी में आ रहा होगा यार भैया ने टाइम टेबल तो सॉलिड दे दिया, लेकिन यार जब ये टाइम टेबल खत्म होगा तो रिवीजन का क्या करेंगे। अरे भाई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो रिवीजन पर आ चुकी हैं। 20 डेज, 30 डेज, 2 मंथ स्ट्रेटेजी सब आ चुका है। आई बटन में मैं आपको डाल दूंगा, हुआ तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको डाल दूंगा। और भाई टाइम टू टाइम वीडियो आती रहती है इन टॉपिक पर, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका टाइम टेबल पूरा होगा, जब तक हमारे चैनल में बहुत सारी रिवीजन की वीडियो आ चुकी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक तो बनता है, शेयर बनता है। कोई भी डाउट हो कमेंट करिए। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।